भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग एवं जेंडर के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार संबंधी मुद्दों पर चिंतन हो रहा हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों एवं दृष्टिकोणों को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के अस्पृश्य, उपेक्षित तथा सदियों से सामाजिक शोषण से संत्रस्त दलित वर्ग को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य ही नहीं किया, बल्कि उनका पूरा जीवन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर भी केंद्रित रहा। डॉक्टर अंबेडकर भारत में एक ऐसे वर्गविहीन समाज की संरचना चाहते थे जिसमें जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद तथा ऊंच नीच का भेद न हो। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। उनके चिंतन का केंद्र महिलाएं भी थीं, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। पुरुष वर्चस्व की निरंतरता को कायम रखने के लिए महिलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक आडंबरों के आधार पर शोषण किया जा रहा था। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज सुधार आंदोलन हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था, जैसे बाल विवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी प्रथा आदि मुद्दे प्रमुखता से शामिल थे। अन्य समाज सुधारक जहां महिला शिक्षा को परिवार की उन्नति व आदर्श मातृत्व को संभालने अथवा उसके स्त्रियोचित गुणों के कारण ही उसकी महत्ता पर बल देते थे, परंतु स्त्री भी मनुष्य है, उसके भी अन्य मनुष्यों के समान अधिकार हैं, इसे स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे। वे महिलाओं को किसी भी रूप में पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे। बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के पक्षधर थे, जिससे महिलाओं को भी सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता का अधिकार मिल सके। इस शोध पत्र में डॉक्टर अंबेडकर के उन विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे महिलाओं की स्थिति के लिए प्रयासरत एवं चिंतनशील थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। वर्ष 1916 में अंबेडकर ने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डेनविसा द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए में आयोजित सेमिनार में कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट शीर्षक से पत्र पढ़ा, जो जाति और जेंडर के बीच इंतरसंबंधों की समझ पर आधारित था। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। ये वह समय था जब यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था, जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास था। उनका कहना था कि यदि महिलाएं एकजुट हो जाएं तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं कर सकती हैं। वे लोगों से कहा करते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उन्हें महत्वाकांक्षी बनाएं। उनके दिमाग में यह बात डालिए कि महान बनना उनकी नियति है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश अर्थात मैटरनल लीव की व्यवस्था की थी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माताओं में उनकी अहम भूमिका थी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो।
संविधान के अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और न ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी। आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ है। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। सन 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया था। हिंदू कोड बिल में कई खासियतें थीं, जैसे 1. स्त्रियों के लिए तलाक का अधिकार। 2. हिंदू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए एकाधिक पत्नी अर्थात बहुविवाह प्रतिबंध। 3. अविवाहित कन्याओं और विधवाओं को बिना कोई शर्त के पिता या पति की संपत्ति पर उत्तराधिकारी बनने का हक, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी जाए। 4. इस बिल में अंतर्निहित ये न्यूनतम सिद्धांत धार्मिक रीति से विवाहित स्त्रियों को इन अधिकारों का इस्तेमाल करने और लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। डॉक्टर अंबेडकर प्रायः कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन निर्वाह के लिए नामात्र का 4-5 रुपये मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के साथ रो रोकर व्यतीत कर रही थीं। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख देखकर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणामय हृदय ऐसी स्त्रियों की करुण गाथा सुनकर पिघल जाता था। कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल उस समय संसद में पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में अलग अलग भागों में, जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग अलग नामों से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना सन 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित। हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया। वयस्क मताधिकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही विचार था, जिसके लिए उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन से लेकर बाद तक लड़ाई लड़ी। इसका उस समय विरोध किया गया था, जब यूरोप में महिलाओं और अमेरिका में अश्वेतों को मताधिकार देने पर बहस चल रही थी। अंबेडकर ने वोट डालने के अधिकार के मुद्दे को आगे बढ़ाया। उन्होंने निर्वाचन सभा के सदस्यों को चेताया था कि भारतीय राज्यों को एक जगह लाने की उत्सुकता में वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से समझौता न करें। डॉक्टर अंबेडकर ने संरक्षण आधारित लोकतंत्र के बजाय नए भारत के लिए अधिकारों वाले लोकतंत्र को चुना। बाबा साहेब ने इस देश पर कई उपकार किए हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर बाबा साहेब अंबेडकर को बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी कहने पर अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने इस दिशा में एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे समस्त भारतवासी उनके ऋणी हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।